संपूर्ण हृदय वाणी शब्द नंबर 78। एक तू ही निरंकार, कहने को तो जिसको देखो खुद को दास बताता है। दास भाव की मर्यादा को बिरला कोई निभाता है। दासो ही बन सकता है जो दिल का भोला भाला है। नतमस्तक सत्य वचनी रहता, वही दास मत वाला है। दास अगर बनना है तो फिर सब कुछ सहना होता है। दास अगर बनना है तो फिर हुक्म में रहना होता है। मन वचन और कर्म से जो भी अपना मान मिटाएगा, कहे हर देव प्रभु का भोजन सदा दास कहलाएगा। कहे हर देव प्रभु का भोजन सदा दास कहलाएगा। एक तू ही निरंकार, कहने के तो वो खुद को दास बताता है। दास भाव की मर्यादा को बिरला कोई निभाता है। गुरु स्वरूप साधु सज्जन मंडली आनंद सहित कहवा सज्जन मंडली आज ये पंक्ति हृदय बाणी खोलिया मात्र के बाहर पड़ा दास जान कहीं पंक्ति सतगुरु आज देखा सज्जन मंडली भक्ति मार्ग रे चलवा कहते क्षीर से धारय कवय वदंती। पंडित मैंने कहते ये हूँ क्षीर धार गोटे क्षीर क्षीर कहले जो थे नापित दाढ़ी काटे नख काटे से बहुत धार बहुत सूक्ष्म बहुत पतला बहुत धारयुक्त अस्त्र से गोटे तापर गोड़ रखी चलवाटा सहज नुहे गोड़ कटि जीव। तेणु महात्मा कहते भक्ति मार्ग में चलवाटा गोटे क्षीर धार उपर चलवा सदृश। सजन ये प्रकार कहीं कहते बड़ तो सहज लगुच आम बड़ सहज प्रेम रे भक्ति करुचे निरंकार कहूचे सत्संग करुचे सेवा करुचे सेवा भावना रे सेवा भाव पर बहुत प्रकार कथा कहते। आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ये सेवा भावनार गोटे मूल रहस्य गूढ़ रहस्य को उन्मोचन कर ये पंक्ति भितर ये पद भितर जिते सन्थ निरंकारी मिशन रो पवित्र ज्ञान प्रदान करा जाए जिज्ञासु को कथा तो अच्छी जे मागियो ताको मिलिबो तो मागिया को पड़े कहीं ना कहीं मागंती आको गुरु प्रदान करते मागिया हाथ जोड़ी नमस्कार करिया को पड़े प्रार्थना करिया को पड़े मत ज्ञान प्रदान करंतु आज जिते कहीं मागे से गुरु ताको ज्ञान प्रदान करती ज्ञान बुझाती ज्ञान बुझेवा समय 5टी प्रणर कथा कहती। प्रथम तो ये पण गुड़ी को मान संकल्प कर आज या पालन कर प्रथम पण रखी दिखती शरीर मन धनर अभिमान को त्याग कर। कारण हूँ ये तोर नुहे तू या आनी ना हो तू या सांगे नहीं जापर ना ये जार ये सब पाखे अच्छी रहिबो। तू जहाँ को मोर मोर बोली कहूँ शरीर मन धन यार मालिक जी प्रकृत रे यार मालिक जी ये ता पाखे अच्छी आगुरी थिला आगु मध्य रहिबो ताठू कहीं छड़े नहीं पारे। तू आपको मोर मोर बोली कहूँ आपको जानी रख ना तू ताको आणिकी आसीचु ना आपको सांगे नहीं जापर। तेणु जहाँ पाखर आणीचु तारी पाखे रखीदे जीव तोर मंगल कौन ना तू तार बोली मान ताको आपण से जो श्लोक से कथा कहते जे तेन त्यक्तेन भुंजी था
ଯାହାର ଏ ସବୁ କିଛି ଯିଏ ୟାକୁ ଧରିକିରି ରଖିଛି, ଏ ସମସ୍ତ ସଂସାରକୁ ତୋର ଶରୀର ମନ ଧନ ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରୁଛି, ଯିଏ ଧରିକି ରଖିଛି, ଆବରିକିରି ରହିଛି, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ୟାର ମାଲିକ, ତୁ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ୍ୟାଗ କରି ଭୋଗ କର, ଆନନ୍ଦ ନେ। ତୁ ଶରୀରର ଆନନ୍ଦ ନେ, ମନର ଆନନ୍ଦ ନେ, ଧନର ଆନନ୍ଦ ନେ। ତତେ ଶରୀର ମନ ଧନ ସେଇଥିପାଇଁ ମିଳିଛି ମଧ୍ୟ ତୁ ତାର ଆନନ୍ଦ ନବୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ପାଇବୁ ଯଦି ତୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭୋଗ କରୁଛୁ। ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଇଦବା। କାହାକୁ ଦେଇଦବା? ଶରୀରଟା କାହାକୁ ଦେଇଦବା? ସଦନ ମିଳେ ଦବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମର୍ପଣ କରିବା, ମନରୁ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହଉଛି ଦବା। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଲେ ମତେ ପାଇ, ନିଜକୁ ମାରିଲେ ନିଜକୁ କେହି ପାଇପାରେ। ନିଜକୁ ପାଇବା ଅର୍ଥ ଯେମିତି ମହାତ୍ମା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, ଆଉ ସଂସାରକୁ ସିନା ଚିହ୍ନିଲି, ବାକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଚିହ୍ନିଲି, ମୁଁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ନିଜକୁ ପାଇଲିନି। ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାର ଭିତରେ ମୁଁ କୋଉଠି ରହିଗଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ପାଇଲିନି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଲେ ମତେ ପାଇ। ତେଣୁ ଯାହାର ଅଭିମାନ ଚାଲିଗଲା ସିଏ ନିଜକୁ ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅଭିମାନ ଚାଲିଯିବା ପଛପଟେ ଏ ସଂକଳ୍ପ କାମ କରେ। ତୁ ପ୍ରଥମ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ସବୁର ମାଲିକ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କର, ମାନେ ଈଶ୍ୱର। ତୁ ନ ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ତୁ ନ ମାନିବୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ତୁ ମାନି ଯାଉଛୁ, ତୋ ପାଇଁ ହଉଛି ସରଳ ରାସ୍ତା, ଜୀବନ ସହଜ ହେଇଯିବ, ତୁ କ୍ଷୀର ଧାରରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ଏ ରହସ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି। ତୁ ଯଦି ମାନି ଯାଉ ତାହେଲେ ତୁ ଏଇ କ୍ଷୀର ଧାରରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ, ତୋ ଜୀବନ ବଡ଼ ସରଳ ହେଇଯିବ, ସହଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ମହାତ୍ମା ଜିଜ୍ଞାସୁ କହିଦିଏ ଯେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ସ୍ୱୀକାର କରି ଶରୀର ମନ ଧନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ସତଗୁରୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ ଯଦି ତୁ ୟାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲି ମାନୁଛୁ, ତୋର ବୋଲି ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଅଛି? ତୁ କାହା ନେଇ ଅଭିମାନ କରିବୁ? ତୁ ସବୁ କିଛି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉଛୁ, ଏ ଶରୀର ମନ ଧନ ଯାହା କିଛି ମୋର ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଥିଲୁ, ଯଦି ୟାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲି ତୁ ମାନି ନେଲୁ, ତାହେଲେ ଆଉ କୋଉ କଥା ତୋ ପାଖରେ ରହିଲା ଯୋଉଥିରେ ତୁ ଅହଙ୍କାର କରିବୁ, ଅଭିମାନ କରିବୁ ଯେ ମତେ କାହିଁକି ସେ କହିଲା, ମତେ କାହିଁକି ସେ କହିଲା, ମତେ କାହିଁକି ସେ ଭୁଲ ଦେଲା, ବା ମୋର କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା। ଏ କଥାରେ ଅଭିମାନ ରହୁଛି, ଏ କଥା ଭିତରେ ଅଭିମାନ ରହୁଛି। ଯିଏ ବାଛ ବିଚାର କରୁଛି, ଇଏ ଭଲ ସିଏ ମନ୍ଦ, ଇଏ ଭଲ ମହାତ୍ମା ସିଏ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ବାଛ ବିଚାର କଲା ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନ ରହିଲା। ସେ କିଏ ବି ହେଇଥାଉ, କିଏ ବି ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ନିରପେକ୍ଷ। ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମୟ ସମୟରେ ଭାବନା ଆସେ, ଏ ସତଗୁରୁ ମୋ କଥାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ଏଇଆ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ସେମିତି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମୋ କଥାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏ ବୁଝିବା ବଡ଼ ଭୁଲ। ଗୁରୁ ମୋ କଥାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ମୋ କଥାରେ ହଁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ତୁ ଚାଲ। କାହିଁକି? ସନ୍ଥ କବୀର ଲେଖୁଛନ୍ତି, कबीर तेरी झोपड़ी गल कटियन के हाथ। जे गला काटी दियंती, जे नष्ट संहार करती ना, ता पाखरे तोर झोपड़ी अच्छी, तोर झोपड़ी तोर सब किछि अच्छी। जे गला काटी दब गोटाए मूर्ति ता पाखरे तोर सब किछि थुआ अछि। कबीर तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे। जे जेमती करिवो से तार फल सेमती आइछि। जो करेंगे सो भरेंगे। तू क्यों भाई उदास, तू दुखी कहीं होच? तेणु कहारी कर्मफल कहीं नियंती, से तो आपण रत्नाकर चरित्र देखिछन्ति, समस्ते निज निज कर्मफल बंधा अच्छा। तेणु तते यदि ये कथा भल लगुच, ये शरीर मन धन प्रभुंकर, या प्रभुंकर बोली मान संकल्प कर, मोर किछि नै, प्रभु ये सब किछि आपणकर, आपणकर दान। आपण जो प्रकार मते चले मु सेई प्रकार चले। जो प्रकार चलेबा अर्थ आपण मालिक, मु आपणकर सेवक, आपण मालिक मु आपणकर दास। ये शब्द आछि दास एठी। तेणु मु सब किछि आपन पाखरे न्योछावर करूछि, समर्पण करूछि, सब किछि आपणकर बोली मानुछि। केतले मन कहूछि मु होछि आपणकर दास, आपण जेमति हुकुम देबे मु सेई अनुसार काम करे। आ जे दास निजु करनिए, जे निजु को दास करने, ताको कोन प्रकार आ कोन प्रकार ता ऊपर रासेनी आक्षेप।
ସେ ଭୁଲ କରୁ ଠିକ କରୁ ସେ ତ ଦାସ ମାତ୍ର। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେ କରୁଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସେ କଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦୋଷ କୋଉଠି ରହିଲା? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ କର୍ମଫଳ ଲାଗିବନି। ଯେ ଦାସ ହେଇଗଲା ତାକୁ କର୍ମଫଳ ଲାଗେନି, କର୍ମଫଳର ବନ୍ଧନ ତା ପ୍ରତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାସ ହବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଯେ ହଁ ଦାସ ହବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି, ତାପରେ ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ପ୍ରଭୁ ଦାସକୁ ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦାସକୁ ହୁକୁମ କରନ୍ତୁ, ଦାସ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଖୋଜୁଛି। ତେଣୁ ମହାତ୍ମାଟି କହୁଛନ୍ତି ଦାସ ଦାସ कहना ବହୁତ ଆସାନ, ବଡ ସହଜ ଦାସ ଦାସ ନିଜକୁ କହିବା, ନିଜକୁ ଦାସ ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାନ କରିବା, କହିବାଟା ଇଏ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଦାସର ମୂଳ ଭାବକୁ ବୁଝିବା। ସତଗୁରୁ କୋଉ ଭାବ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଦାସ, ତୁ ନିଜକୁ ଦାସ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କର, ନିଜକୁ ଦାସ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କର, ନିଜକୁ ଦାସର ଭାବନା ଭିତରେ ରଖ। ସେ ମୂଳ ଭାବଟା କଣ ଇଏ ବୁଝିବା ବଡ କଷ୍ଟ। ଇଏ ପଙ୍କ୍ତି ସିଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛି ଯେ ଦାସ କହିବା ତ ବଡ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଦାସର ଭାବକୁ ଜୀବନରେ ନିଭେଇବା, ଦାସ ଭାବରେ ଜୀବନର ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା, ଇଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁ? କଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରଥମ ପଣର କଥା ଅଛି। ଯେ ପଣକୁ ସଂକଳ୍ପରେ ସିନା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମାନିବି ବୋଲି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତ ପଣକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ପ୍ରଥମ ପଣକୁ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପରେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। କାହିଁକି? ଶରୀର ମନ ଧନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ ବୋଲି ମନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ସହଜରେ। ମୁଁ ନହେଲେ ହବନି, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ନହେଲେ ହବନି, ମୁଁ ନ ଯାଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ବା ମୋଠୁ କିଏ ଅଛି କଲା ବାଲା? ଆମେ ତ କେବଳ ସେବା କରୁଛୁ, ଆଉ କିଏ କରୁଛି ଏଠି? ମୁଁ କାହିଁକି ସେବା କରିବି, ମତେ କାହିଁକି ସେବା ମିଳିଲାନି? ये पंक्ति ये शब्द भितर रही कथा जे प्रथम पणर संकल्प प्रति मुहूर्त भांगार लगी। तेणु दास भावनार जो मूल रहस्य, मूल गूढ़ता, मूल भाव से कहीं मो पाखे कौ प्रकार मु दास प्रमाणित करी निजी? हाँ जी, दास वही बन सकता है जो दिल का भोला भाला है। दिल का भोला भाला, दिल का भोला भाला कहले एकदम सरल छोट पिला भाया। छोट पिलार भाव कहबार अर्थ कौन? छोट पिला पाखे जटिलता न थाए, छोट पिला पाखे मान अभिमान न थाए, कौन भी कही दिए से कथा को से बेस भितर रखे ना, अति भोला भाला। शासन दास आज ये बसिया भितर देखला कई महात्मा भितर को आसुचंदी, बा कई महात्मा मिशुचंदी, कथा होचंदी। आप गोटे पंक्ति शुणी, गुरसिख जब गुरसिख से मिलते, गुरसिख सब जब गुरसिख से मिलते, देख के बेग के चा चढ़ जाते ने। ये गोटे पंक्ति आप लाइन शुणी अवतारवाणी रू। जो दीज गुरसिख परस्पर को भेट हुई, कौन भेट हुई? शारीरिक स्तर में, मानसिक स्तर में भेट तो केते प्रकार हो पारे, जमती भी हूँ ना कहीं। जिते दीज गुरसिख परस्पर को भेट हुई, कहते बेग के चा चढ़ जाते हैं, अर्थात इतने आनंद भीतर आसी जाए। कहीं भक्त भगवान को मिलन भाव आसी जाए। आज जदि से आनंद न आसला, कारण कौन? पुणी से संकल्प मन भर तो किसी ना कि कौटी खटका अच्छे, मु महापुरुष को देखले खुशी होनी, मत महापुरुष दुष्ट मु महात्मा को धन्यवाद भी कहूँ, किंतु देखिक मन में खुशी आस जोटा पाठ को देख के चा चढ़ जाते, बहुत आनंद, आनंद भरपूर है, आनंद से मस्त है, आनंद में नाचिबा आरंभ करते। महापुरुष को देखले मात्र के मन आनंद पूर्ण हो जाए, कि महापुरुष को देखले मन आनंद आस, मन भर केते प्रकार भाव द्वैत भावना आस।
से पंक्ति से भाव के ठीक सतगुरु लिखुଛନ୍ତି। तो सेतेबेले निजको दास बोली दास भावना छिड़ा पारू दास हो पारू तभी दास बन सकते हो। यदि भोला भाला है सरल है सीधा साधा है सीधा साधा अर्थ तू सहजरे कथा ग्रहण कर तू सहजरे एक्सेप्ट ग्रहण कर। महात्मा को देखिले तो आनंद रे कौन कहते केबे कहते कहीं मो सहित टे मतभेद होता से कथा तो मन भर रखीचु से जो तू मन खुशी आसुनी आनंद आसुनी देखिले आनंद आसुनी। अरे महात्मा महात्मा ठाकुर 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 परिवर्तन है परिवर्तन तो तो भीतर हबार अच्छे तू केते दूर निजको से भाव रे पूर्ण करू। कोटी कोटी खसीजी से पदरू खसवाटा हूँ दुख से भाव रू खसवाटा हूँ चिंतार कारण। भाव रे मस्त रहिले ही जीवन पूर्णा कथा। ये पाठ पढ़ो सतगुरु प्रति पदरे प्रति विचार प्रति क्षण ये पाठ पढ़ो तू ए प्रकार महानता को स्वीकार कर निज जीवन को महान कर। ये तो बड़पण सतगुरु कर सतगुरु हाँ आपड़ जब सतगुरु को पाठ पढ़ाऊँ आपड़ जब सतगुरु को पाठ पढ़ा गुरु भी हाँ मार हाँ ठीक अच्छे ये कम करिया हाँ करिया यहाँ भल लगुच हाँ भल लगुच किंतु परिणाम कौन परिणाम किसी घटू से तू कहे सतगुरु एमती कौन होगा अरे ये तो तो रास्तार मुझे चलती कौन होगा तू कहबू ना मत कहीं पचाड़ू। तेणु सतगुरु भाव को स्वीकार कर सतगुरु रास्तार चलवा ये तो हूँ दास भावना और जहाँ भीतर दास भावना ता भीतर तो महापुरुष को देखिले आनंद महापुरुष को देखिले नतमस्तक महापुरुष को देखिले बड़ा प्रेम चरण जोड़ी नवा पाद स्पर्श करवा किंतु मन तो केते भावना आसे मु पाद स्पर्श करने को इच्छा करूनी पाखे बस पड़ू कि पाद स्पर्श करने को इच्छा हो कहीं मन भीतर झटका अच्छे ना सजन मंडली ये मैंने केते वर्ष महात्मा कहते ना केते वर्ष धरी ये घरे आलुओ जलू था आप स्विच ऑफ करूँ अंधार 50 वर्ष धरी आलु जलूला गोटे मुहूर्त अंधकार हो आलु रहा कथा ना घर कर कथा स्विच ऑफ है माने अंधार मन अभिमान प्रवेश कला माने ज्ञान चटकी लिखला तुम्हें पुणी नरके बास है तेणु केमती वैकुंठ मिल केमती वैकुंठ मिल वैकुंठ मिल तो जीवन केमती आनंद भरपूर हम। हाँ जी दास अगर बनना है तो फिर सब कुछ सहना होता है। दास अगर बनना है तो फिर हुक्म में रहना होता हुक्म में रहना होता है। हाँ जी आगे मन वचन और कर्म से जो भी अपना मान मिटाएगा कहे हरिदेव प्रभु का वो जन सदा दास कहलाएगा। सदा दास कहलाएगा सदा दास कहलाएगा कहले समस्त दास दास बोली कहे ना कह सदा दास कहलाएगा सचुणी समस्त हृदय प्रति प्रेम सृष्टि है जी ये प्रकार भाव रे रहिबा समस्त हृदय से जीति जीव समस्त हृदय रे पसी पड़ो ता प्रति समस्त मन रे गोटे स्नेह सम्मान प्रेम सब सृष्टि है सदा दास कहलाएगा जीवन आनंद रे पूर्ण है जो से पक्का है जो पक्का महात्मा पूर्ण महात्मा तो ये भाव जरूरी आउ थे पढ़ो मन वचन और कर्म से जो भी कर्म से मन वचन और कर्म से तेणु कथारे दास कहवा कर्म रे दास बोली प्रमाणित करवा कर्म रे दास बोली प्रमाणित से मन स्वीकार करना मन जो ग्रहण करना दास भाव को कर्म मत से प्रतिफलित हो तो कर्म रे प्रतिफलित होगा अर्थ कौन सतवचन हो। हाँ जी सतवचन महाराज प्रश्न नहीं आउे महात्मा कथा पर प्रश्न नहीं
कौन हम न हम भूल काम है कि ठीक काम है कौटा कौन है कौटा हवा कथा है सी पछ कथा प्रथम हूँ तो सतवचन तेणु सतवचन महात्मा के पाखे सतवचन कहवा ये दासपण दासत्वर प्रमाण सासंगे दास भावना संत निरंकारी मिशन रो गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण अंग ये गोटे दास भावना ही निरंकारी मिशन कहले कौन व्हाट इज दैट मिशन से मिशन टा कौन ये मिशन हूँ दास भाव तुम्हें मन को नम्र कर मधुर कर जिते मन नम्र हो जिते मन मधुर हो संसार में प्रेम बांटी पारे तुम्हें संसार में प्रेम बिखर सकते हो तुम प्रेम बिखर सकते हो ये जो कौन लगी तो हीरे मोती ले लो आप हीरा मोती सबुठ संग्रह करें आप बांटी चलिए संग्रह भी करें आप जीवन उभय पटू पूर्ण हो आप भक्ति निजे पूर्ण हो भक्तिमय संसार करने तेणु गोटे मूल लक्ष्य हूँ दास भावना दास भावना कौन से आक्षेप ना आक्रोश ना कौन सी प्रकार कटाक्ष ना केवल प्रेम है दृढ़ विश्वास गुरु प्रति दृढ़ विश्वास ज्ञान निरंतर ध्यान सासंग दास कृपा करूँ जो भाव आप दौरान से भाव जीवन में सासंग प्यार से बोलिए।